वेलकम बैक नाजरीन। पीपी 161 में मौजूद हैं। पीपी 161 और शादेवाल का इलाका है, हल्के का दौरा कर रहे हैं। एमपीए मेरे साथ मौजूद हैं और हल्के की आवाम मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने वोट दिया है, और उस वोटर का हक क्या है, क्या उन्हें हक मिला है कि नहीं मिला, इसी के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? जी बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये बताएं कि आप यहीं पे रहते हैं? जी, मैं कितने अरसे से रहते हैं? मुझे तो 20 साल हो गए। 20 साल से। कौन कौन से मसाइल इलाके के मुझे गिनवा दें ज़रा। शादेवाल में जी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। अच्छा। सीवरेज, सड़कें, और सबसे ज़्यादा जो मसला था ना, मेन मसला जो बहुत बड़ा मसला था, ये मेन रोड का था। अच्छा। इधर बारिश जब होती थी, गुजरने का रास्ता नहीं था, बहुत मुहाल थे, जिस पे MP नदीम 12 साल MP हुए, तो उन्होंने 20 साल से ये रोड नहीं बना, 30 साल से जब से शादेवाल बना है ठीक है, ये रोड नहीं बना। बिल्कुल ठीक MP है। साहब का फर्स्ट साल था, इलेक्शन जीतने के बाद फ़ौरन शादेवाल से उन्होंने अपना काम शुरू किया, ठीक है, जिसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इस साल में हमें बारिशों का पता ही नहीं चला, बारिश हो रही है हो ये गए। लेकिन और इसके अलावा साफ पानी मिल रहा है आपको? नहीं, जो बुनियादी साफ पानी चीजें, इधर नहीं है। साफ पानी नहीं है। और क्या क्या चीज़ों का प्रॉब्लम है? साफ पानी नहीं है, कब्रिस्तान का इशू है, अच्छा, तो बहुत ज़्यादा बड़ा इलाका है, तो इसलिए MP साहब ने ये फंड दिए चले थे। मुझे थोड़ा रास्ता दे देना। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, क्या हाल चाल है? बुजुर्गो दसो की मसले है ने, जरा गनवाओ मसले। देखो ना गलियां देखो सर, गलियां खराब ने। ए मलक साहब ने पहले काफी माशाल्लाह काम करवाए ने साडे। मसले दसो, मैं मसले पूछ रहे हैं ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਰਾਂ। ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲੰਘਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਦੱਸੋ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਸਜੇ ਓਏ ਮੈਂ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਖਰਾਬ ਨੇ ਆ ਗੱਲਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਪ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪੈਪ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਧਰ ਗਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਆ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਨਾਲਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈਗਾ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਓ ਜਵਾਬ सही ਇਹਦਾ। कह रहे हैं। यह इलाका तकरीबन 5000 की आबादी पर मुश्तमिल है, ਠੀਕ ਹੈ, और ये बहुत पुराना देहात है, नाल ही बिल्कुल रावी दरिया है। ਹਾਂਜੀ, ये रावी का इलाका है, मोटरवे तो असी अगली साइड से आए हैं, और इत्थे बदकिस्मती नाल पिछले 20 साल तो कभी भी किसी ने कोई काम नहीं करवाया। ਠੀਕ ਹੈ, थोड़ा बहुत इक्का दुक्का भी जे अगर देखा कि उन्होंने कोई चेता है तो उन्होंने गली बनाई थी, लेकिन असी बिला तफरीक सब तो पहले इस इलाके की तकरीबन जो पौना किलोमीटर के करीब मेन जी सड़क सी वो असी बनाई थी। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। उस तो बाद हुण साडी जिहड़ी अगले मरहला है ना, आ जिहड़ियां छोटियां गलियां ने, तुसीं देख इत्थे वैसे तकरीबन 80% लोगों दे जानवर ही ने, लोगों का रोज़गार जिहड़ा ना वो जानवर पालना ही है। लेकिन शहर च जानवर रखने की इजाजत नहीं नहीं, है। ये शहर नहीं, ये देहाती देहाती देहात इलाका है। है। इत्थे अच्छा, इजाजत भी है। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ, ਕਿਉਂ ਇੰਜ, क्यों नहीं सफाई करांदे ਤੁਸੀਂ? एक ना इस पिंड दी रूढ़ी है। अच्छा, रूढ़ी दी जिस तरह समझदे हो ना कि रूढ़ी लोग अपना गंद सारा इत्थे सुੱਟਦੇ ਨੇ। कोई महकमा जिन्नी जिम्मेदारी चुकन दी, ये देखो, ये देखें जी, गटर जो है आपके सामने ढक्कन नहीं है, और ये रास्ता है, यहाँ से गुजर के जाना है। MP साहब, गाड़ियों पे तो आप गुजर जाएंगे, आम राहगीर कैसे गुजरेगा? मुझे ये नहीं समझ आ रही। ये देहात जो है ना, ये आपको बताया कि ये यहाँ बहुत ही बेशुमार मसाइल हैं। अच्छा, वो जैसे बुजुर्ग बता रहे थे, कब्रिस्तान का भी इशू है, यहाँ पानी साफ का भी इशू है, साफ है। पानी पीने को नहीं है लोगों का। यहाँ ज़मीन से भी जब बोर करते हैं पानी साफ सही नहीं निकलता। तो मसला किसने हल करना है? आप मुंतखब नुमाइंदे हैं। बिल्कुल ठीक है, इसके लिए हम एफर्ट कर रहे हैं। अच्छा। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं जल्द इन लोगों के जो ये मसाइल है ना, ये भी जैसे मेन रोड का इनका मसला हल किया है, ये भी हम मसाइल इनके हल करें। बिल्कुल, आपको हल करने भी चाहिए। आप नुमाइंदे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਕਿੰਨਾ? 20 ਸਾਲ, 50 ਸਾਲ? 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਹਦੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਗਲੀਆਂ ਗੁਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਖੰਭੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਪਟ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਗੰਦ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਪੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਗੀ ਦੱਸ ਦੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂ। ਗਲੀਆਂ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਆਪੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਰੋ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ।
ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟੂਬਲ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਟਿਊਬਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਨੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਟੂਬਲ ਇੱਥੇ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਲਵਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਫੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਉੱਥੇ ਖੰਭੇ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 1-2 ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੋ 5-7 ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 4 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਵਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 200 kV ਦੇ 3 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ 100 kV ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 100 ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 200 ਦੇ ਵਰਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। 15-20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸ਼ਾਦੇਵਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। शादेवाल लग जाएंगे, ਤੁਹਾਨੂੰ उम्मीद है? मैं पूरे तुम दिखा सकता हूं। 2-4 ਲੱਗੇ। चले जी, यहाँ मां जी से मैंने बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम मां जी, की हाल चाल है? ठीक हो? अच्छा, किन्ने अरसे तो ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ? ਸਾਨੂੰ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 15 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗਲੀ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਗੁਨਾਹ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਸਾਂ। ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਖਾਲਾ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ, ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਗਿਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਪ ਪੈ ਜਾਣ ਥੱਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਲਾ ਖੁਲਾ ਪਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਪੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਤੇ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਵੋਟ ਪਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਅਨਗੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਗੋਲ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆਇਓ, ਮਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਕੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਇਆ? ਕੌਣ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ। ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦੇਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸੋਹਣੀ, ਉੱਤੇ ਗਟਰ ਸੋਹਣੇ ਥੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਪੈਪ ਕਿ ਖਾਲਾ ਖੁਲਾ ਪੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ? ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ, ਜੇ ਕਰਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ बेहतर ही बेहतर ने। मलिक साहब, आपने इनकी शिकायत सुन ली है? नहीं बिल्कुल, मैं अपनी ठीक है। बहुत गल सुनी है ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਦਵੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਵੋ ਸਿਰ ਤੇ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬੜੇ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਸਾ ਉਹ ਸੜਕ ਤੋਂ अच्छा ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ खुश हैं। लेकिन मलिक साहब आप ये बताएं, बुनियादी मसाइल वही हैं कि तारे लटक रही हैं, गटरों के ढक्कन नहीं है, गलियां। अब अगर मैं ना वाज़ह कर दूं, जी जी, टोटल आबादी जो है ना, मैंने पहले बताया आपको, ये मोटरवे के दूसरी तरफ बिल्कुल ठीक है, के किनारे पे समझ ये सारी शुरू से हमने डेवलप करनी है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन जो कुछ अब आना शुरू हुआ है, ये यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पहले पूरे इस इलाके में एक ही ट्रांसफार्मर था। जब जल जाता था तो लोगों को कहा जाता था कि जी आप पैसे दें और फिर आपका ट्रांसफार्मर सही होगा। ठीक है। लेकिन अब यहाँ किसी से भी आप पूछ लें, अब ट्रांसफार्मर इजाफी भी लगा दिए गए हैं। कोई जब ट्रांसफार्मर जलता है या खराब होता है, वो वापडा वाले खुद आके चेंज करते हैं। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि लोगों को पैसे। अच्छा मलिक साहब, एक बड़ी शिकायत आती है कि जिस हलके में एमपीए जो है वो पीटीआई का नहीं है, वो कहते हैं जी वासा वाले, लेस्को वाले, फलां तारा काम नहीं करते। वो कहते हैं वो अपोजिशन जमात की है। ऐसी क्या बात है? ऐसे क्यों एक तासुर जाता है? इसका तो वासा वाले बेहतर बता सकते हैं। मैं तो नहीं, आपकी कोई पॉलिसी गवर्नमेंट की कोई ऐसी है कि सिर्फ पीटीआई के एमपीए जहाँ पे है वहाँ पे काम होगा, बाकी तो नहीं? में वासा वालों को अगर कोई भी फोन करता है, वासा वाले खुद जाकर काम करते हैं, वो चाहे नून लीग का हो, किसी पार्टी का भी तलक रखता है। अच्छा। और मैंने कभी नहीं उनको रोका कि आप मेरी मर्जी के बगैर। नहीं, सवाल मेरा ये है कि नून लीग वाले शिकायत ये करते हैं, एमपीएस जो हैं उन्होंने मैं क्या कहूँ उनको, अब उन्होंने कभी काम तो किया नहीं। ये इलाका है ना, मैं यहाँ हूँ, खड़ा हूँ, यहाँ इन लोगों से पूछ लें कि वो एमपीए एमएनए बनने के बाद 2 भाई थे, एक एमपीए बन गया, एक एमएनए बन गया। इस इलाके में 5 साल गुजर जाने के बाद बताएं कितनी दफ़ा यहाँ है, आए ही नहीं कभी। इन्होंने काम किया सर। ठीक है। यहाँ आते ही नहीं। मैं तो अब लोगों के दरमियान रहता हूँ। मेरा गरीब खाना है, हर वक्त खुला है, लोग जब भी आते हैं मैं मौजूद होता हूँ। बिल्कुल और ठीक लोगों है। के लिए हर वक्त अपनी मेहनत जो करता रहता हूँ। मुझे एक छोटी सी आखिरी जो है एक बात बता दें, बड़ी अहम है, आगे चलते हैं साथ साथ।
मुझे ये बता दें कि फंड लेने का क्या तरीकाकार है, किस किस किस्म के फंड जो है अवेलेबल होते हैं असम्बली में जो आप अपने हल्के के लिए ले सकते हैं। हर एमपी यही कहता है जी गवर्नमेंट ने फंड जारी नहीं किए जी, बड़े मसले मसाइल हैं, लेकिन हमने देखा है आप मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम करवा रहे हैं। ये पैसा कहीं ये तो नहीं है कि पैसा जेब से लगा रहे हैं और लोगों को वोट जो है वो कैच करने के लिए और कह रहे हैं कि फंड मिल रहे हैं? मुझे ये सर स्टोरी बताएं जरा। पैसा तो अवाम का ही है और गवर्नमेंट का, ठीक है, और जिम्मेदारी मेरे ऊपर है कि मैं उससे खर्च करूं। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई कट नहीं है, इसमें कोई किसी किस्म की परसेंट, यानी ये प्योर फंड है, प्योर फंड है, प्योर लग रहे जो एमपीए के हिस्से के होते और हैं। मैं ये आपको बताता चलूं जो ठेकेदार मेरे पास काम करता है ना, वो हर वक्त उसको पसीना आ रहा होता है या कि काम करता है या भाग जाता है। यहाँ इनसे पूछ लें कि ये इसी एक सड़क का वाक़या मैं आपको बता दूं। जी जी, ये मेन सड़क बन रही थी, मुझे एक फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी जो जब मेरे घर के करीब सड़क आई है ना, तो ये जो रेत आई है ना, रेत सही नहीं है, ठीक है, ये रेत अच्छी नहीं है, ठीक है, मैं आपको ये अल्फन कह रहा हूँ, सब बिल्कुल ठीक है, इसी आबादी में हम खड़े हैं, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा आप मुतमन नहीं है ना उस रेत से, उसे कहो जी वो रेत बिल्कुल एक रेडी भी नहीं लगानी, उसे को नई रेत लाए, ये यहाँ 2 घंटे काम बंद रहा, वो नई रेत लेके आया, अच्छी रेत, और वो फिर इसकी वजह क्या कि मुझे किसी ठेकेदार की कोई कान नहीं है, मुझे बिल्कुल ठीक है। अब बाकी एमपीएस के लिए एक मैसेज तो देना बनता है, क्योंकि आप अगर हल्के में काम करवा रहे हैं। यही दूंगा कि जागते रहें और अपनी जो एफर्ट है वो जो जिम्मेदारी लोगों ने आपके ऊपर डाली है उसको पूरा करें, उसको निभाने के लिए तरीकाकार बता दे, फंड की इकसाम बता दे। तरीकाकार यही है कि सुबह पहले उठें, सुबह उठ के नमाज पढ़ के डेरे पे बैठे लोगों के मसाइल सुने, जब 10-11 बज जाएं तो अपनी गाड़ी का रुख जो है ना वो हल्के की तरफ, नहीं हल्के को फिर छोड़ दें, चले जाएं अफसराने बाला की तरफ, ठीक है, एलडीए के दफ्तर जाएं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ जाएं, कमिश्नर के पास जाएं, डीसी के पास जाएं, सीएम ऑफिस जाएं और अपनी मेहनत करें कि हमें कुछ दो, हम आवाम के मांगते हैं। असल में आवाम ने, मैं समझता हूँ मुझे इलेक्शन जितवा के आवाम ने अपने हकूक़ के लिए मंगता बना के महकमे में भेज दिया। बिल्कुल ठीक है, मैं मांगता रहता हूँ हर टाइम अपने हल्के के लिए कि मेरे हल्के के काम करें, मेरे हल्के के सर काम एक होने छोटा चाहिए। सा आखिरी सवाल मेरा वो ये है कि कैटेगरीज बता दें फंड की, ताकि एमपीएस ये प्रोग्राम देखे तो उन्हें पता चले कि मलक नदीम बारा साहब ने इस कैटेगरी के फंड निकलवा के लगवा रहे हैं कि उन्हें शायद पता ही नहीं है कि ये भी फंड कैटेगरी थोड़ी सी अब मरहम आया ना जी जी, तो मेरे हल्के में न्याज बेग है, वहाँ समझ लें कि पंजाब का बहुत बड़ा मरकज है लिटरेसी का, वहाँ ज़ादारी होती है, ठीक है, और वैसे भी पूरे लाहौर के लिए मुहर्रम का फंड आपने निकलवा लिया, मुहर्रम का फंड जारी हो, वो मेरे नाम पे तो नहीं आया, लेकिन वो कमिश्नर के इख्तियारात की सवाबदी दी है, मैंने उनकी मिन्नतें की, मैंने उनके रिक्वेस्ट की, मैंने 3 महीने पहले सीएम को लेटर लिख दिया, मैंने डीसी को लिख दिया कि आपको लगा मुहर्रम आने में 3-4 माह है, आपने उसका प्रोसीजर फॉलो किया, एक मुहर्रम फंड हो गया, उसके अलावा में वो मेरे अच्छे फंड बिल्कुल ठीक है, उसके अलावा बता दें। वैसे भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से भी मैं ले लेता हूँ, मैं एलडीए से भी ले लेता हूँ, ठीक है, तो वो खर्च करते हैं, तो जबरदस्ती पीछे पड़ना पड़ता है या मिल जाते हैं? नहीं जनाब, जाके उनके पीछे पड़ना पड़ता है, यानी अपनी हुकूमत के पीछे पड़ना पड़ता है। जाहिर है घर से बच्चा ना रोए तो माँ दूध नहीं देती। अगर आवाम के लिए जो निकलूंगा, अगर निकलूंगा नहीं तो फंड कैसे मिलेगा? जो आपके पीटीआई के दोस्त एमपी हैं, आपसे असम्बलियों में बड़े जफिए डालते रहते हैं, उनको तरीका बता दे कि भाई ये गिदर सिंगी है, लेते हैं, वो भी लेते हैं, लेकिन कहते हैं नहीं मिलते, पता नहीं तासुर है। लेकिन आप मेरे हल्के में इस वक्त 6-7 जगह पे डेवलपमेंट के काम जारी हैं, ठीक है, देखे, बिल्कुल देखे, और क्या वजह है, फंड मिल रहा है तो जारी है। चले मलक नदीम बारा साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का, हल्के की आवाम साथ मौजूद थी और अल्लाह करे कि हर एमपी को इसी तरह फंड मिलते रहे और सूरत हाल जो है वो आवाम के लिए बेहतर हो, क्योंकि आवाम के मसाइल जब तक हल नहीं होंगे तो प्रोग्राम आपकी आवाज का मकसद भी जो है वो खत्म हो जाएगा। प्रोग्राम आपकी आवाज का मकसद ही है कि अवाम जो है उसकी आवाज अवाम बाला तक पहुंचाई जाए। आज हमने पीपी 161 की बात की, इलाका विजिट कराया, मसाइल हैं, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन काम हो रहे हैं। एमपीए साहब ये कह रहे हैं कि हमने फंड निकलवाए हैं जबरदस्ती और काम कर रहे हैं, जो कि उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में जो है बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। अपने मेजबान बैर से ढिलू को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।